ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो रात्रि 2:52 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है रोहिणी नक्षत्र दोपहर को 3:36 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है।
और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 27 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि ये सारे जो है सात्विक राजसी तामसी माया त्रिगुणमय संपूर्ण विषय वह परमात्मा से ही सत्तावान होते हैं, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। जैसे राजा की सत्ता में राज्य चलता है, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता में ये माया का त्रिगुणी साम्राज्य चलता है। और ये जो परमेश्वर है वो वास्तव में उस माया से रहित है। माया उसमें है, वो माया में नहीं है। तू तेषु अहम ते मयि न। ये माया
जो है वो मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं। तो ये भगवान की एक बहुत ही विशेष रहस्यमय बात यहाँ है कि भगवान जो है वो केवल सर्वव्यापक है। लेकिन आज के कलयुग में, पहले तो भाई बात थी, लेकिन कलयुग में अभी तो बहुत सारे ईश्वर को उत्पन्न करने वाले एकेश्वरवादी आ गए। तो वो कहते हैं एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है। कई लोग कहते हैं एक ही कृष्ण है, एक ही राम है, एक ही शिव है, शिव के सिवा मैं कुछ नहीं जानता, एक ही अल्लाह है, एक ही ईसा है, एक ही तीर्थंकर है, एक ही बुद्ध है। ये सब एकेश्वरवादी द्वैतवादी है, भेद भ्रम। यहाँ सनातन धर्म में अद्वैत में कहा केवल केवल परमात्मा ही है, ये हमारा कहना। ऐसा नहीं है कि वह सारा परमात्मा से अलग है, द्वैत नहीं है। द्वैत उपस्थित केवल तो अधिष्ठान रूप में परमात्मा ही है, उसी में द्वैत की उपस्थिति हो। इसलिए द्वैत भेद और ये शून्यवाद, एकेश्वरवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, चतुर्थवाद, अनंतवाद विवाद में परमात्मा सबके सामने कण कण क्षण क्षण उपस्थित होने पर भी प्रतीत नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है। कण कण क्षण क्षण सब सर्वत्र उपलब्ध है, उपस्थित है। क्योंकि ये भेद के कारण ये एकेश्वरवाद, शून्यवाद, अनेक वाद विवादों में मानवीय बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। जिस परमात्मा का कभी निषेध ही नहीं किया जा सकता, वह केवल परमात्मा ही है। उसको आप शून्य भी नहीं कह सकते, एक भी नहीं। गणित चलता नहीं, लॉजिक भी नहीं चलता, तर्क से भी नहीं जाता। इसलिए गणित और लॉजिक नहीं चलता, वहां तो श्रद्धा से काम चलता। तो उस परमात्मा को अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है। आभूषण को अपना नाम रूप सिद्ध करने के लिए सुवर्ण तत्व की आवश्यकता है। सुवर्ण तत्व को आभूषण की आवश्यकता नहीं है सिद्ध होने की, वो तो स्वयं सिद्ध है। ऐसे ही परमात्मा को माया सिद्ध करने के लिए कोई परमात्मा को कोई प्रयत्न, क्योंकि माया परमात्मा से सिद्ध होती, लेकिन परमात्मा माया से सिद्ध नहीं होती, परमात्मा स्वयं सिद्ध। परमात्मा के बिना माया कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये जो सारा नाम रूप त्रिगुणी माया उपाधि को हटाने से जो स्वतः बच जाता है, अधिष्ठान को कहीं से भी लाना नहीं पड़ता। न तो हम तेषु, वह द्वैत का निषेध कर दिया, दूसरा कोई है ही नहीं। ते मई, अपना मूल स्वरूप जैसा है वैसा ज्यों का त्यों। तो परमात्मा तो हमेशा परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, आनंद स्वरूप है। किंतु ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार की जो मायामय अनित्यता है, अशुद्धता है, परिवर्तन है, उत्पत्ति स्थिति लय है, क्यों है? तो संसार की और जीव की संसारिता क्यों है, इसका उत्तर अब अगले श्लोक में दे। ये संसार में ये सारा अपरा माया और ये संसार की संसारिता, उत्पत्ति स्थिति लय, सारे द्वंद्व, भेद भ्रम, कल्पना भ्रांति,
ये संसारिता क्यों हो रही है, ये आप पूछोगे। परमात्मा तो नित्य है, सर्वत्र है, तो परमात्मा में ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही? तो इसका उत्तर अब भगवान देने जा रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणमय भावै रेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमय भावै ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न जाना अभी जाना मामेभ्य परम अव्ययम। यानी ये संसार के सभी जीव, ये त्रिगुणी जो माया है, सात्विक राजसी तामसी, इस तीन गुण की माया वृत्ति प्रवृत्ति स्वभाव प्रकृति, तीनों प्रकार की वृत्तियों से ये सारे संसार के सभी जीव मोहितम, यानी मोहित हो रहे हैं। मोहित हो रहे हैं जैसे वो जादूगर होता है, वो अपनी जादूगरी से सबको मोहित कर, ऐसे ये माया से सारे जीव मोहित हो रहे हैं। तो इन तीन गुणों से परम परमेश्वर तत्व अविनाशी अव्ययम न अभी जानाती, उसे ठीक से नहीं जान पाते हैं, सामने होते हुए भी नहीं जान पाते। ये बड़ा आश्चर्य है। सर्वत्र नित्य सकण कण क्षण क्षण उपलब्ध होने के बाद भी ये अज्ञानी मनुष्य उस परमात्मा को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, क्योंकि वह इस संसार के सारे प्रवृत्ति वृत्ति में मोहित रहता, सात्विक राजसी तामसी, और उसकी मिलावट है ना। तो इस तरह सभी अपने अपने स्वभाव प्रकृति गुण के अनुसार मोहित रहते हैं। हालांकि परमात्मा वहां उपलब्ध है, जो तीन गुणों में रहता हुआ उसके भीतर है। तीन गुण उसमें उसे नहीं जानते हैं। जिसका तीन गुण का मायामय संसार है, जो तीन गुणों के भीतर रहकर तीनों गुणों का नियमन संचालन करता है, वह परमात्मा को अज्ञानी मनुष्य नहीं जान पाते हैं। मोहित है ना माया से, प्रकृति से मोहित है, विवेक शून्य है। मोहित का मतलब है कि अज्ञान अहंकार में भ्रम में विवेक रहित, विवेक शून्य बुद्धि जिसकी विवेक नहीं कर पाती, तो काल्पनिक माया को सत्य मान लेते हैं, तो मोह में पड़े। अब ये तीन गुण जो सारे हैं वो अपने अपने कार्य करते रहते, सात्विक राजसी तामसिक, और अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, स्थिर रह लय होते हैं। तो सारा संसार, उसमें जो ये मनुष्य है, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि व्यक्तिगत रूप से तो मोहित है, समष्टि पारिवारिक समाज ग्राम राष्ट्र विश्विक स्तर भी सभी मनुष्य समुदाय व्यष्टि समष्टि अज्ञान अविवेक ग्रस्त हुआ। ये तीन गुणों की माया से विलक्षण निर्विकार सर्वव्यापक परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, नहीं देखते हैं, सामने होते हुए भी नहीं दिखते।
तो सारे परमात्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, आनंद स्वरूप है। लेकिन परमात्मा होते हुए भी वो दिखते नहीं, जान नहीं पाते, क्योंकि वह तो सारे ये त्रिगुणात्मक माया जड़ चेतन का वास्तविक मूल आधार है ना, आश्रय। तो जड़ और चेतन का वास्तविक मूल आश्रय है, स्वयं उसके अंदर कोई नाम रूप नहीं है। इसीलिए मानव जात की यह एक बड़ी कठिनाई है, सभी मनुष्य के सामने आती है। अधिकतर जो संसारी मनुष्य है समझते हैं कि हम बहुत से देवताओं को जानते हैं, मानते हैं, जबकि वेद कहता है केवल एक परमात्मा ही है। देव परमात्मा केवल केवल है, लेकिन उसे हम सुनते नहीं। केवल परमात्मा ही है। इसीलिए उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के संवाद में आता है, मैत्रेय ने पूछा याज्ञवल्क्य से, बृहदारण्यक उपनिषद, कि बताइए कितने देवता है संसार में। तो वे कहते हैं 33 करोड़ देवता है। ओ हो। फिर उसने पूछा कितने देवता है, तो याज्ञवल्क्य ने कहा 33 लाख देवता है। ओ हो। वो बोलते, फिर उसने पूछा कितने देवता है, बोले 33,333 है। फिर मैत्रेय ने पूछा कितने देवता है याज्ञवल्क्य, वो कहते 333 देवता है। फिर बताओ कितने हैं, तो फिर कहा 33 देवता है। फिर बताओ कितने देवता है, फिर याज्ञवल्क्य का 3 ही देवता है। फिर बताओ कितने देवता है, तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता में 2 ही देवता है, प्राण और काल। फिर बताओ कितने देवता है, बोले 1.5 देवता है, काल और प्राण। तब कहा फिर बताओ कितने, बोले केवल केवल एक ही देवता है, बाकी सब 33 करोड़ देवता उसी का प्रागट्य है। केवल एक ही देवता, केवल एक ही परमात्मा है, उसके ही भिन्न भिन्न नाम रूप गुण है जो 33 करोड़ देवता है। जैसे केवल सुवर्ण है, और सुवर्ण से भिन्न भिन्न आभूषण देवता प्रकट हो जाते हैं। तो आभूषण देवता कितने हैं, बोले आभूषण देवता करोड़ों करोड़ों है, लेकिन सुवर्ण तत्व केवल 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 एक ही है। तो केवल एक ही है, बाकी सब उस सुवर्ण तत्व का प्रागट्य है, नाम रूप गुण जो भिन्न भिन्न आभूषण है। ऐसे ये सृष्टि में भी ये सारा जो है केवल एक परमात्मा है, उसी में ये त्रिगुणात्मक माया से सारा अनंत नाम रूप गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो सारा प्रागट्य केवल उस परमात्मा से है, और उस परमात्मा का कोई नाम रूप गुण नहीं है। उसकी कोई, आपको किस नाम से आप जानोगे, किस रूप से, किस गुण, बोले नाम रूप गुण से रहित है, निर्गुण निराकार है। हाँ, वह नाम रूप को धारण करने वाला है,
लेकिन नाम रूप से रहित है। जैसे सुवर्ण तत्व है, सभी आभूषणों को धारण, लेकिन स्वयं सुवर्ण तत्व निर्गुण है, निराकार। सुवर्ण तत्व का कोई नाम रूप गुण आकार नहीं है, आभूषण का है। तो इसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि अनेक नाम रूप को धारण करके उनमें वह परमात्मा जो है वह नित्य एक रूप ही है। अनेक नाम रूपों में होने से भी यह निश्चय होता है कि वह परमात्मा निर्गुण निराकार ही है। तो ये सारे तीन गुण से सारे आकार उनके नाम रूप धारण किए, वे उसके वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक नाम नहीं है, वास्तविक गुण नहीं। देखिए आभूषण के कितने नाम है, कितने रूप है, कितने गुण है, लेकिन वो आभूषण से है, केवल सुवर्ण तत्व से ही प्रकट होता है। उसका कोई अपना, आभूषण का कोई अपना स्वरूप नहीं, उसका नाम रूप गुण आरोपित है सुवर्ण में, सुवर्ण से प्रतीत होता है। तो ये आप विवेक करो कि अनेक 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 संसार की माया में कितने नाम रूप गुण उत्पन्न हो चुके हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, लय होते हैं, फिर उत्पन्न होते। जैसे सुवर्ण में कितने आभूषण उत्पन्न हो चुके, फिर कितने उत्पन्न होंगे, हजारों वर्षों से नए नए आभूषण, नई नई डिजाइन आती रहती है। लेकिन सुवर्ण तत्व हजारों साल से जैसा है वैसा ही है, सुवर्ण तत्व में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, आभूषण की दुनिया बदलती रहे, ऐसे ही परमात्मा तो जो के त्यों है, लेकिन ये माया तो भाई घूमती रहे, माया बदलती रहती है, और वो संसार माया में घूमता रहता। तो ये समझने के लिए आजकल की भाषा में समझो कि आप लोग फिल्म बहुत देखते हैं, फिल्मी भाषा जल्दी समझ जाए। आजकल लोगों को बॉलीवुड की भाषा बहुत समझ में आ जाती, लेकिन गीता की, शास्त्र की भाषा आसानी से समझ में नहीं। तो फिल्मी भाषा में समझ लो कि कोई फिल्मों का कलाकार है, देवदत्त। अब वो कलाकार है, सुपरस्टार है, एक्टर है, बहुत सारे फिल्मों में वो काम करता है, कर चुका है, कर रहा है, आगे भी करेगा। कभी वह किसी रोल में बहादुर बन जाता है, तो किसी रोल में बड़ा डरपोक बन जाता है, तो कभी किसी रोल में भागने वाला बन जाता है, तो कभी वह कलाकार किसी रोल में बदमाश डाकू बन जाता है, तो कभी वो किसी रोल में डाकू को पकड़ने वाला पुलिस बन जाता है। भिन्न 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 रोल, नाम रूप गुण को धारण कर एक ही कलाकार। तो जैसे रोल है, जैसा पात्र है, उस अनुसार नाम रूप गुण धारण करता रहे। परंतु उन सारे नाम रूप गुण पात्र उसके नहीं है, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं, काल्पनिक है। वो करता है धारण, नाम रूप गुण पात्र को, भिन्न भिन्न पात्र को, लेकिन वो पात्र से निराला है, असंग है, निर्गुण है, निराकार है। तो ठीक इसी प्रकार परमेश्वर परमात्मा माया उपाधि से अनेक नाम रूप गुण धारण करते हुए प्रतीत होते। हम कहते दिखते, दिखते नहीं है, प्रतीत होते। परमात्मा अनेक नाम रूप गुणों के द्वारा
हालांकि परमात्मा का अपना कोई नाम रूप गुण नहीं है। परमात्मा का स्वरूप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार ही है। उसमें कोई ये माया के संसार के कोई गुण दोष आ नहीं जाते। यदि उस परमात्मा का विवेक ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य जो है इस माया और इस अज्ञान से छूट जाता। परमार्थ तत्व को जानोगे समझोगे, ठीक से समझ लोगे, अनुभूति कर लोगे, तो ये संसार और माया सारी समाप्त हो जाएगी। जब तक परमात्मा को जैसा है वैसा ज्यों का त्यों नहीं जानोगे, तब तक ये अज्ञान से ये संसार और माया का खेल चलता रहेगा। इसीलिए कोई भी अज्ञानी मनुष्य, संसारी मनुष्य, मोह माया में पड़ा हुआ मनुष्य इस परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा नहीं जानता, नहीं पहचानता। और वो वैसे है, सूक्ष्म है, पहचान में आते भी नहीं सामने होते हुए। क्योंकि जैसे ही भगवान पहचान में आएंगे, माया मूल कारण अज्ञान समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार रस्सी को जान लोगे तो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाएगा। जब तक रस्सी को नहीं जानोगे तब तक सर्प का भ्रम रहता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि किसी सफेद सूती कपड़े में, वस्त्र में रामायण का चित्र बना हुआ है और दीवार पे लगा है, वस्त्र में छापा हुआ बना। तो वहां उस वस्त्र में, सफेद वस्त्र में, रामायण के चित्र में धनुष बाण लिए हुए भगवान राम और सामने 10 मुख रावण रथ के ऊपर बैठा हुआ। भगवान पैदल खड़े हैं जमीन में, हाथ में धनुष बाण लिए, और सामने रावण खड़ा है रथ के ऊपर पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। ये सारा उस वस्त्र में हम देख रहे हैं। एक ही सूती वस्त्र है, सफेद वस्त्र है, पर सब उसमें तुम्हें दिख रहा है। राम जी भी दिख रहे हैं, धनुष बाण भी दिख रहा है, रावण भी दिख रहा है, रथ भी दिख रहा है, सारे उसके ताम जाम रावण के दिख रहे हैं। भगवान पैदल खड़े हैं ये भी दिख रहा है। यह हमको सब दिखते हुए भी सचमुच में वहां क्या है, वास्तव में सूक्ष्मता से देखा जाए तो वहां सूती वस्त्र के सिवा कुछ नहीं है। राम रावण का चित्र है, संपूर्ण दिख रहा है, लेकिन सूती कपड़े के सिवा कुछ नहीं। तो उस वस्त्र को देखोगे, सूती वस्त्र को, सफेद वस्त्र को देख, तो तुम्हें यह सब कुछ नहीं दिखेगा। यदि इतनी सूक्ष्म दृष्टि आपकी हो गई तो आप जो है सूक्ष्म दृष्टि से वह सूती वस्त्र, सफेद वस्त्र को देखो ध्यान से, तो उसमें ये कोई राम रावण की लड़ाई नहीं दिखेगी, चित्र नहीं दिखेगा।
तो वहां केवल सूती वस्त्र ही दिखेगा। वहां कपड़े में राम भी बना हुआ है, रावण भी बना, ऐसा कुछ नहीं है। राम वाला सूती कपड़ा, सफेद कपड़ा कुछ अच्छा हो और रावण वाला सूती कपड़ा कुछ बुरा हो, ऐसा नहीं। वो सफेद कपड़ा जैसा है वैसा। इसलिए उस सूती वस्त्र की दृष्टि लोगे तब तो वहां सूती वस्त्र के सिवा कुछ नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर हम ये रामायण का चित्र, राम रावण की लड़ाई को देख। अब जो राम और रावण है, जब हम देखेंगे तो हम राम को नमस्कार करेंगे वो चित्र में, कि राम भगवान देखो धर्म के रक्षक है। और रावण को हम देखेंगे तो उसे बहुत बुरा माने, अरे धर्म का रक्षक भक्षक है, अधर्मी है, रावण दुष्ट है, बहुत बुरा है। रावण को देखेंगे तो बुरी वृत्ति, अधर्मी है। राम धर्मात्मा है। ठीक इसी प्रकार यदि परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक रूप को तुम समझ लेते हो, पहचान लेते हो, तब ये माया से उत्पन्न जितने भी द्वंद्व है, भेद है, भ्रम है, गुण है, दोष है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि तुम्हें केवल एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता। इसीलिए वो सूती सफेद वस्त्र को जानने से, वह जो उसमें रामायण को चित्र में जो राम रावण की लड़ाई हो रही, यह माया से भ्रम से प्रतीत होती है। वास्तव में वहां न राम है, न रावण है, न लड़ाई है, न धर्म है, न अधर्म है। तो ये विवेक करना आवश्यक। तो सूती वस्त्र को तो जानते हो, लेकिन उसमें कल्पित राम जी पीला कपड़ा पहने हुए हैं, रावण नीला कपड़ा पहने हुए है। नीला कपड़ा और पीला कपड़ा जो हमें दिख रहा है, वह कपड़ा होने पर भी कल्पित, कपड़े के ऊपर कपड़ा है, कल्पित कपड़ा है। असली तो सूती वस्त्र है, लेकिन वो सफेद है, केवल सफेद है। लेकिन चित्र में तुम्हें राम और रावण के वस्त्र भिन्न दिख, एक पीला है और दूसरा नीला। नीले कपड़े में तुमको जो कपड़ा पना दिख रहा है वह वस्त्र का कपड़ा पना है, परंतु सच्चा वास्तविक कपड़ा पना नहीं है। क्योंकि उसमें जो रावण ने पहना हुआ नीला वस्त्र है वो कल्पित नीला पना है। राम ने जो पीला वस्त्र पहना है वो कल्पित पीला पना। ठीक इसी तरह भगवान कहते हैं त्रिगुण मय भावई, त्रिभिर्गुण भावई। जो ये सात्विक राजसी तामसी तीनों गुणमय माया वृत्ति और प्रवृत्ति, जिसे भाव कहते, प्रकृति कहते, लोग अनेक नाम, कुदरत कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, गुण शब्द तो बहुत प्रयोग शास्त्रों में भी होते। त्रिगुणी माया है, सात्विक राजसी तामसी, और उसमें ये सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये सारा जो वृत्ति है वो भी त्रिगुणात्मक ही है। तो इस त्रिगुणी माया से, माया वृत्ति और प्रवृत्ति से संसार के सारे अज्ञानी जीव
अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। तो ये परमात्मा के ऊपर ये त्रिगुणी माया का जो वस्त्र छपा हुआ है, उससे सारे अज्ञानी जीव मोहित हो रहे हैं। इसीलिए मामेभ्य परम अव्ययम ना भी जाना, इसीलिए इस माया से परम, सात्विक राजस तामस सब वृत्ति प्रवृत्तियों से परम यानी रहित, जो परमात्मा का अविनाशी निर्गुण निराकार परमार्थ रूप है, उसे नहीं जानते। जिसमें कोई गुण ही नहीं है, वो तो निर्गुण है ना, गुणातीत है। तो जिसमें ये सारे उत्पत्ति स्थिति लय जन्म मरण व्यष्टि समष्टि सारे विकार उत्पन्न नहीं होते, परमात्मा में नहीं होते, माया में होते। तो उस परमार्थ स्वरूप को कोई अज्ञानी मनुष्य नहीं पहचान पाता है, नहीं जान पाता है। जब तुम राम रावण की लड़ाई का रामायण का चित्र में राम को देख रहे हो, तब भी वो सूती वस्त्र है, और रावण को देख रहे हो तब भी सूती वस्त्र है। वस्त्र के ऊपर ही वो रामायण के राम रावण के युद्ध का नाम रूप आकार चित्र देखे जा रहे हैं। वह सूती सफेद वस्त्र कहीं अन्यत्र नहीं, वही है। पर उसके ऊपर बना हुआ जो रामायण का चित्र है, राम रावण का युद्ध चित्र, हमारी बुद्धि को इतना मोहित कर देता है कि उस रामायण चित्र को देखते देखते हम उसमें जो सूती सफेद वस्त्र को नहीं देखते हैं, नहीं जानते, इतना मोहित हो जाए, पता ही न लगता है कि ये जो रामायण का राम रावण युद्ध का चित्र है, इसमें मूल आधारभूत सूती सफेद वस्त्र है। क्योंकि वह दिखता ही नहीं है, फिर भी दिखता नहीं। ऐसे ये त्रिगुणी माया के द्वारा मनुष्य की बुद्धि इतनी मोहित हो गई है कि अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी जीव परमात्मा वहां उपस्थित होते हुए भी उसको नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते। तो ये समझ लो, भगवान ने यहाँ मोहितम शब्द कहा है, मोहित। संसार में मनुष्य किसी विषय को सर्वथा जैसी है वैसी नहीं जानता है, उसे अज्ञान है। जैसे हम आपको कहे कि आप जुहू जानते हो, जुहू, जुहू, ये मुंबई का जुहू नहीं, चौपाटी वाला, हमारे वैदिक धर्म में जुहू एक शब्द है। तो आप जुहू को नहीं जानते, लेकिन मैं कहूँ आप बताओ कि जुहू मतलब जो चम्मच होती है लकड़े की, जिससे घी की आहुति यज्ञ में दी जाती है, उस लकड़े की चम्मच को जूहू कहते हैं। तो उस विषय का अज्ञान समाप्त हो जाता, ज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाता। परंतु विषय को जानते हुए भी उसे नहीं जान सकते, इसको मोह कहते हैं। जानते हुए भी नहीं जानते, ऐसा नहीं कि जानते हुए न जानना, ये बड़ा आश्चर्य है मानव जाति। इसको मोह कहते हैं, मोह, मोह शब्द।
जैसे संसार में दृष्टांत ले लो कि माता पिता है, वो अपने पुत्र को जानते हैं, उसकी बुराई, उसकी कमजोरी। ऐसा नहीं है कि नहीं जान, सब जानते, लेकिन वे माता पिता जानते हुए भी अपने पुत्र की बुराई, कमजोरियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। मेरा बेटा, मेरा प्यारा पप्पू पप्पू, बस। ये मोह है, ये सब जो बोलते हैं ना माता पिता, तो उसकी जो बुराई है, अरे चलेगा बेटे, तो मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, अरे उसकी बुराई, उसकी कमजोरी को पालन करते हैं। पालन पोषण में ज्यादातर मोह से माता पिता अपने संतानों की बुराई और कमजोरी का ही पालन पोषण करते और नजरअंदाज करते कमजोरी को। लेकिन कहीं पड़ोसी के दूसरे बच्चे की बात आई तो वहां वो उसे दिखाई देगी ये बुराई, कमजोरी, हर समय जानते, अरे ये बुराई, ये कमजोरी, ये इसकी कमजोरी है, बुराई है, तुरंत कहेंगे भी उसको, लेकिन अपने बच्चे को नहीं कहेंगे। तो अपने पुत्र की कमजोरी, बुराई, अधर्म का पता होते हुए भी माता पिता उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। इस मोह से वह परवश होकर फिर उसके अधीन हो जाते हैं और फिर कोई उचित निर्णय नहीं ले पाते। संसार में 90% माता पिता अपने पुत्र संतान के लिए उचित निर्णय नहीं लेते हैं, आज भी, पहले भी, क्योंकि वह मोह के कारण। तो ऐसे माता पिता समझबूझकर भी उचित निर्णय न लेकर अपने पुत्र के लिए मोह से अनुचित निर्णय ले लेते हैं। तो बुद्धि विवेक नहीं करती, मोहित है ना, जानते हैं सब, दूसरे को सलाह देंगे, लेकिन अपने पुत्र के विषय में इतने मोह। यानी सृष्टि में सबसे बड़ा मोह जो है ना, वो पुत्र मोह कहा है शास्त्र। पुत्र मोह से माता पिता अंधे हो जाते हैं, यानी बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है, और वही उसकी और उसके पुत्र की बर्बादी का कारण बनता है। क्योंकि संसार में शास्त्रों में कहा है कि ये मोहग्रस्त मनुष्य कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, गुरु हो, चेला हो, ये सारे के सारे विवेक के अयोग्य हो जा, उसकी बुद्धि विवेक करने योग्य नहीं रहती। मोह उसे ढक देती, बुद्धि के विवेक को मोह ढक देता है। कोई भी हो, माता पिता हो, गुरु हो, शिष्य हो, बहन हो, भाई हो, नेता हो, राजा हो, वो विवेक के अयोग्य ही हो जाता है, क्योंकि मोह में पड़ा है, मोहग्रस्त। जैसे आप दृष्टांत ले लो महाभारत में, धृतराष्ट्र जैसा दृष्टांत ले, पुत्र मोह में कितना अंधा है, अरे बाबा। पूरे महाभारत युद्ध का यही अविवेक, अज्ञान, राजा है फिर भी पुत्र मोह में अंधा, धृतराष्ट्र। अब कहो महाभारत में धृतराष्ट्र, तो आज क्या धृतराष्ट्र, आज 90% माता पिता धृतराष्ट्र है और रहेंगे। ऐसा नहीं है कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधा था, मोह में पड़ा था, अरे हर पिता मोह में पड़ा है। बहुत ही कम होंगे जो ज्ञानी विवेकी होंगे। माता पिता तो मोह में ही अंधे रहते हैं, स्वयं भी परेशान होते, पुत्र को भी, उसको भी बर्बाद करते, स्वयं भी बर्बाद हो जाते। तो अज्ञानी तो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, लेकिन ये जो मोह में अंधा व्यक्ति सच को जानकर भी स्वयं छिपा रहा है,
सत्य को जानता है, धर्म को जानता है, फिर भी उसे छिपाता है, नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है। ये तो बड़ा आश्चर्य है। जानता है कि ये लड्डू मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी खाता है। अरे डायबिटीज 400 500 हो गया, इसी को मोह कहते हैं। जानते हुए भी वो बुद्धि का विवेक नहीं हो पा रहा है, यानी बुद्धि डक गई है, जड़ हो गई। बुद्धि कुछ करने, विवेक करने लायक ही नहीं है। तो सच को जानकर भी स्वयं छिपा रहा है, स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए वह परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारता ही नहीं। इसलिए मोहित व्यक्ति जो है वो परमार्थ तत्व की यथार्थता से वंचित रह जाता है। इसीलिए अज्ञान से भी ज्यादा भयानक दुर्गति का साधन मानव जात का मोह है। अर्जुन भी मोह में पड़ा है। तो ये मोह जो है वही मनुष्य की बुद्धि के विवेक का अपर, जानते हुए भी, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, फिर भी विवेक का अपहरण कर लेता है। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यम परम, मैं परमात्मा उपलब्ध हूं, फिर भी वो नहीं जानता, जानते हुए भी नहीं जानता। कितना बड़ा आश्चर्य है मानव जाति। तो त्रिगुणात्मक माया अज्ञानी जीव को मोह में डालती ही रहती है, और जीव उस माया में आसक्त होकर मोहित तो होता ही रहता है। जैसे माता पिता पुत्र में आसक्त होकर मोहित होते ही रहते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। लेकिन ये माया अज्ञानी जीव को मोह में डालती है, जो आत्मज्ञानी है या परमेश्वर को मोह में नहीं डाल सकती। माया परमेश्वर को मोहित नहीं कर सकती, ये बात है। जो आत्मज्ञानी है, ज्ञान, उसको भी मोहित नहीं कर सकती। तो परमेश्वर में रहती है, लेकिन परमेश्वर को मोहित नहीं कर सकती, क्योंकि माया परमेश्वर में नहीं रहती। ऐसा नहीं कह है, ये बात नहीं। रहते हुए भी वह माया परमेश्वर को मोह में नहीं डालती। और दूसरा आत्मज्ञानी है जो, उसे भी ये माया मोह में नहीं डालती। तो दो ही लोग संसार में है जो इस माया से मोहित नहीं होते, एक तो स्वयं परमेश्वर, और दूसरा जो आत्मज्ञानी है, परमेश्वर के तत्व ज्ञानी। इसको माया मोह में नहीं, बाकी सारे जीव 99.99% माया उसे मोह में डालती ही रहती, घुमाती रहती। तो ऐसी ये त्रिगुणी माया को पार करना बड़ा दुर्लभ है। तो कैसे पार किया जाए इस त्रिगुणी माया को? बड़ा आश्चर्य है। ये मोह माया, लोग कहते हैं दिन में, जीवन में 100 दिन में 10 बार 100 बार मोह माया छोड़नी चाहिए, छोड़नी चाहिए, पर छूटती नहीं है। ये भी कहते हैं छोड़नी चाहिए, छूटती नहीं है मोह माया। तो इस मोह माया को कैसे छोड़े, मोह माया से पार कैसे किया जाए? तो अब ये भगवान वो चाबी बता रहे, सीक्रेट। इस मोह माया को पार करने का एक ही रास्ता है। आगे श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते ये मेरी अद्भुत त्रिगुणी माया है, दैवी।
इसे पार करना अत्यंत 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 कठिन है, दुरत्यया, अति कठिन। किंतु जो मुझे समर्पित होकर अपने निष्काम कर्म ध्यान भक्ति योग में लगता है, स्वधर्म करता है, प्रपन्न यानी निष्काम योगी होता है, वही इस त्रिगुणी माया को पार करने योग्य बन जाता है। सकाम कर्म करने वाला कभी नहीं। जो भगवान की शरण नहीं ली है, वो अपनी कामना कर्म फल माया की शरण में, माया की शरण में होकर कोई माया को पार नहीं कर सकता। जिसने परमात्मा की शरण ली है, प्रपन्नम, तो वो इस माया को पार कर जाते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने कहा कि सारे संसार में सभी जीव मोहित हो रहे हैं। किससे मोहित हो रहे हैं? त्रिगुण गुणमय भावै रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। गुणैः तेभि भावै इदं सर्वं जगतम मोहितम नाभिजानाति। बड़ा आश्चर्य है। ये जो त्रात्विक राजसिक तामसी तीन प्रकार के गुण और संसार के विषय, संसार, तो सारा का सारा संसार व्यष्टि समष्टि मनुष्य प्राणी समुदाय अज्ञान अविवेक ग्रस्त हुआ। इस तीन गुणों की माया से विलक्षण निर्गुण निराकार सर्वव्यापक सर्व आधार परमेश्वर परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते।
ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनंत दत्तात्रेय कुलकर्णी, आरती जादव, आशा कोटक, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश बोलकर, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, अंजलि जोशी और कुछ लोग वहां यूट्यूब पर लाइव उपस्थित। सभी साधकों को आज प्रातः का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। ओम नमः गुरुदेव। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होस्ट से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।